Namaste, everyone. This is Harsha Ramaiya. We just finished with our virtual coffee meet, and now we are here on the Master Chef show. So I welcome Dr. Nidhi. Today I will call her Chef Nidhi. So she's ready here with two recipes for us, and I will not take much time because I'm very interested to look what she's going to make because the dining table is all set with all the ingredients, yummy ingredients. So Nidhi ma'am, welcome. Good evening. Hi, Harsha ma'am. Good evening, ma'am. So this is also yet exciting feather on your cap that you are a doctor, an excellent mom, you are a blogger, and this chef. Wonderful, wonderful, Nidhi ma'am. પણ આ શો શરૂ કરતા પહેલા એક વસ્તુ ખાસ કહીશ તમારી શેફની ક્વોલિટી માટે I have eaten your handwas and they were outstanding. Still I have that taste in my mouth, so I cannot forget that. बहुत સરસ હાંડવા હતા. So post lockdown, whenever we resume back to normal, the first thing you have to do is you have to treat us for that, Nidhi ma'am. Definitely, I'm looking forward for the lockdown to end. But here is another recipe which will make you forget the handwa, I guess. And it's Perfect. quite similar. But this is the Swiss handwa which we are making today instead of the Gujarati handwa. Wonderful. So I'll fatafat go backstage and give you the entire screen. Thank you, Nidhi. Sure. See you on the other side. Namaskar. Good evening all. आज हम दो डिशेस बनाने वाले हैं और दोनों बहुत ही यम्मी और हेल्दी है। तो आज के इस मास्टर शेफ के एपिसोड में हम रोस्ती से करेंगे दोस्ती और ग्रीन टी मॉकटेल से करने वाले हैं प्यार। तो वक्त जाया नहीं करते हुए मैं आपको रोस्ती के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अभी लॉकडाउन की वजह से काफी सारे वेकेशंस प्लान तो स्क्रू हुए होंगे। हम सोच रहे होंगे कि हम शायद स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में होते, पर ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम स्विट्जरलैंड की डिश तो जरूर खा सकते हैं बिल्कुल घर में बैठे बैठे। तो रोस्टी इज बेसिकली अ स्विस डिश और वहाँ के जो फार्मर्स हैं उसको ब्रेकफास्ट के लिए खाते हैं जिससे उनमें फटाफट एनर्जी पैदा होती है और वो अपने काम में शुरू हो जाते हैं। तो आज हम स्विस डिश बनाएंगे जिसको कहते हैं रोस्टी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। देयर इज नो रॉकेट साइंस एंड देयर आर 4 चीफ इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे ऑप्शनल हैं। द फर्स्ट थिंग इज पोटैटो, यू नीड सम सॉल्ट एंड बटर एंड डॉलप्स ऑफ लव। दीज आर द 4 चीफ इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेंज होते होते, रेसिपी मॉडिफाई होते होते यहाँ तक पहुंची है। एंड एज अ मदर हम हमेशा चाहते हैं कि किड्स वेजीज खाएं, तो आज हम बनाएंगे वेजी पोटैटो चीज रोस्टी, क्योंकि चीज में हम सब कुछ मास्क कर सकते हैं, बच्चों को वेजिटेबल का टेस्ट पता नहीं चलेगा और वो ये चीज बिल्कुल आसानी से खाए। तो हम शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले हमें चाहिए अच्छे बड़े आलू जिसको हमने पील करके फिर इसको ग्रेट कर लिया है। इसको मोटे वाले जो कद्दूकस है उससे कद्दूकस करना है और इसको स्ट्रेन करके बिल्कुल सारा पानी निचोड़ के निकाल के हमें ये लेना है। उसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट, सम ग्रीन चिलीज, सम कोरिएंडर लीव्स, मिक्स्ड हर्ब्स। अगर मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप पेपर भी डाल सकते हैं। वेजीज में आज हमने लिए हैं स्वीट कॉर्न कर्नल्स, हर प्रकार के बेल पेपर्स, ग्रीन, येलो एंड रेड, ये भी ऑप्शनल है, आपके पास जो अवेलेबल है यूज कीजिए, और ग्रेटेड कैरेट्स, ये है चीज और बटर। तो इन सारी चीजों से हम रोस्टी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्रेटेड पोटैटोज है वो हमने इसमें ले लिए हैं। 2 ग्रेटेड पोटैटोज है, इसमें 2 चीज क्यूब्स हमने ग्रेट करके रखे हुए हैं, वो इसमें मिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा हम कैरेट्स जो हमने ग्रेट करके रखे हैं वो भी इसमें डालेंगे। Then go in the bell peppers which gives beautiful color. You can see all shades here. Sweet corn which adds a flavor to this. You can add salt as per your taste. You can even add onions. Onions optional है, अगर आप घर में खाते हैं तो डेफिनेटली डालिए। हमारे घर में ज्यादातर अनियंस नहीं खाए जाते हैं इसलिए मैंने आज ओमिट किए हैं। The coriander leaves,
Here goes the mixed herbs. अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ग्रीन चिलीज पसंद नहीं करते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप उसको भी ओमिट कर दीजिए. Now the key here is mixing and tossing all ingredients. रोस्टी बनाने के लिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बहुत सारा प्यार चाहिए, क्योंकि ये बहुत धीमी आंच पे बनता है. इसको आपको टॉस भी बहुत धीरे धीरे करना है. इसको बहुत तेज टॉस करेंगे तो हमारे जो ग्रेटेड वेजिटेबल्स, पोटैटो सब है, वो पूरी तरह उसका जो फ्लेवर और उसका टेक्सचर है वो बिगड़ जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी जेंटल. हमने ये टॉस कर लिया है. एंड कैन वी हीट द पैन नाउ? इसमें एक दो और आपके लिए मैसेजेस हैं. हम पोटैटोज की जगह इसमें स्वीट पोटैटो भी यूज कर सकते हैं, अगर आप पोटैटोज नहीं खाना चाहते, बिकॉज स्वीट पोटैटो इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, तो वो भी कर सकते हैं. इफ यू डोंट वांट स्वीट पोटैटोज एंड यू आर नॉट ईटिंग पोटैटोज एज वेल, आप प्योर जैन्स है, तो यू कैन इवन यूज रॉ बनानास इंस्टेड ऑफ पोटैटोज. और अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो मिक्सचर है वो सही तरह से बाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इसकी टिक्कीज बनानी है, तो अगर ये टिक्कीज सही तरह से नहीं बन रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, मैदा, चावल का आटा, कुछ भी आपकी पसंद का जो भी है वो डाल सकते हैं. नाउ वी गो टू द पैन. हम इसको थोड़ा बटर डाल के पैन को ग्रीस कर लेंगे. As I said, you need lots of love, you need a bit of butter also. जैसे बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे, आप ये जो मिक्सचर है उसको अपने पैन पे डालेंगे, एंड विथ अ स्पून एंड योर fork you can shape it into a nice sticky. You can make it of various sizes, and this can be used as a starter in your kitty parties. It can be used for kids tiffin, and kids definitely love it when they want some snack in between. लॉकडाउन में तो अभी किड्स को भूख लगती रहती है, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है शाम को, तो उस समय भी ये बहुत इजीली फटाफट बन जाता है. इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स है जो आप डिश में अगर नहीं है आपके पास तो ओमिट कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकने देना है. तो जब तक ये रोस्टी पकती है, बड़े प्यार से हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर जाएंगे. So the next recipe we have for you is a green tea mocktail. अभी सारे लॉकडाउन में सारे होटल्स, रेस्टोरेंट सब बंद है, तो आप मॉकटेल्स तो बड़े मिस करते होंगे, स्पेशली समर सीजन में. तो एक बहुत ही आसानी से बनने वाला मॉकटेल मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी. तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑर्गेनिक गुड़, जो देसी गुड़ होता है, विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. इसमें हेल्दी ये स्वीटनर है, इसको हम यूज़ करेंगे. देन वी हैव फ्रेश ग्रीन टी लीव्स राइट फ्रॉम द गार्डन, some ginger, an inch of ginger which we have cut. You have to grind both of these finely into a paste. अगर आपको एक ग्लास ये लेमनेड या मॉकटेल बनाना है, तो आपको 2 स्पून्स जितना गुड़ लेना है और इसको पानी में मेल्ट कर देना है. ग्रीन टी और अदरक को आप फाइनली पीस लेंगे बारीकी से अपने मिक्सर ग्राइंडर के जार में. अभी ये मिक्सर ग्राइंडर के जार में जब भी ये ऐसा लिक्विड सा बनता है, तो आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और उसका जो पानी निकलता है उसको आप गुड़ के पानी के साथ मिक्स कर लीजिएगा. राइट,
पूरा पानी बन के आता है, उसी आपको पसंद है तो यू कैन ऐड सम ड्राइड जिंजर पाउडर, दैट इज सोट पाउडर टू इट. इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा. ग्रीन टी हैज अ लॉट ऑफ कूलिंग प्रॉपर्टीज. पीपल डू क्लेम वेट लॉस प्रॉपर्टीज. Ginger again is good for digestion, and lemon is definitely a very good source of vitamin C. So this combination works great. It is really healthy and kids are going to enjoy it. Especially when we are missing वो रेडी का जो शुगर केन जूस हम मिस करते हैं, जो हम घर पे कभी नहीं बना पाते, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा. And here you can garnish it with some mint leaves, a rind of lemon, and it is ready to be sipped. तो ये इस तरह से रेडी हो जाता है हमारा ड्रिंक. बिल्कुल healthy, green and tasty. So do try it at home and send us some feedback. Now we'll get back to the roasties. We need to get them in shape once they start cooking a bit. उनको अच्छे से राउंड शेप दे सकते हैं हम. इसको हमें पकने लेना पड़ेगा. Till this gets ready, I'll show you. I have put some roasties for you already. This is the mini version for the kids, which you can pack up for the tiffins. So this is like a pancake, like small uttapams. You can garnish it again with cheese, coriander, and some sweet corn kernels. They taste very good with tomato ketchup, with mayo dip, and you can even use Szechuan sauce along with it. It goes wonderfully well with all these combinations. And you can even make the big ones. If you're really hungry, you don't want to make these small size ones, you can make a big roasty which is really very filling, and you can serve it again with the same dips. The key to making a successful roasty is to flip it properly, because if you don't flip it properly, you are going to have a problem. So the tip from my side is, if you are cooking a big roasty in a pan, you can take the pan, once one side of the roasty is cooked, then you can take a plate over it and flip it on the plate. So this will help in bringing out the roasty beautifully well and intact. Because it is a very soft dish, we have not used any major binding agent, it might be sometimes difficult to flip the dish. तो आप ये तरकीब यूटिलाइज करेंगे तो आपकी रोस्टी जो है वो बड़ी आसानी से फ्लिप हो जाएगी. So here the rosti gets flipped, and we have been able to do it successfully. Roast it on the other side nicely till it is golden brown and it is fun to eat. I think our rosti will be done almost, and you do have roasties to relish on the other side. So hi Harsha, please let me know if you have enjoyed this pancake as well. I have thoroughly enjoyed and when we discussed to make this recipe, I was wondering ke ma kitla bada ingredients hase, but it is very simple and I can definitely promise to try this recipe at home. So Dr. Nidhi, thank you so much, and very nice tip you gave to us for that flip, because I'm sure ke એમાં જ સૌથી વધારે કસરત થાય. Because if we tend to not flip it correctly, we may end up in a mess. So that was a wonderful tip. એવી કોઈ એકાદ બે ટિપ્સ હજી અમને મળી શકે ડોક્ટર નિધિ? Sure. The thing is, you have to get it very crisp, because otherwise it will get soggy very soon. The other thing, if you are making a whole big batch of roasties, like you have it for a good family dinner, then try to make it in batches, or at least add the salt at the end. क्योंकि सॉल्ट पहले डाल देंगे तो मिक्सचर पूरा सॉगी हो जाएगा, और वो इतना अच्छे से जो रोस्टी फ्लिप होता है या उसका जो बाइंडिंग होता है वो नहीं हो पाएगा. और फ्लावर, अगर आपको लग रहा है कि बाइंडिंग में कोई इश्यू हो रहा है, आपके रोस्टी स्लिप नहीं हो रहे या कोई इश्यू है, तो डेफिनेटली आप कोई भी फ्लोर यूज कर सकते हैं, मैदा, कॉर्न फ्लोर, राइस फ्लोर, जो भी आपके घर में पड़ा हो.
And onions also taste very great. So if you are a big fan of onions, you can roast the onions a bit and add it to this mixture. That also tastes awesome. So I think from my side, that is a tip, and I would wish that all of you try this health drink as well, because it is not only healthy, it is very tasty as well. So wonderful, Dr. Nidhi. I agar lockdown na hot, तो definitely for dinner today I would have joined you, because बहुत मजा आवी recipe joine. Thank you so much, Dr. Nidhi, for being on this show with us, and I'm really looking forward for a gala dinner at your home. Thank you, Nidhi ma'am. Definitely. Let the lockdown get over. I wish all of us stay home, stay healthy, and stay safe, and come on the other side of the lockdown and have a nice party together. Thank you so much, Dr. Nidhi. Thank you. I think you. So, dear audience, thank you so much for being on this show. Every single day, we have moms lined up for this cookery show. They want to participate. So, yes, we are coming up with episode 2 also. That is MasterChef 2.0 very soon. But from Monday, we are starting our expert talk, because now the schools are trying to open their online sessions, their virtual sessions. So we have lined up expert speakers who will guide us that how children can benefit out of the long hours of screen time, and how can they, how can their health also be taken care of. So the whole week is dedicated to that. Tomorrow we are having a parent feedback session, wherein during lockdown, Small Wonders has come up with a lot of activities. And as Madhuri says, our logo is lockdown mein hamari lay bilkul bhi down nahi hai. So there is a parent who wants to give a feedback, and we've invited them tomorrow. So sharp at 4 p.m., we will be live on this page. And let's hear it, how Small Wonders activities helped them during this lockdown to keep their children engaged. So this is Harsha is signing off for today. Thank you so much. Bye bye.